तो पवन पुत्र हनुमान बिन मेरो कौन रखेगो ध्यान, बिना तुम्हारी कृपा के मेरो कौन करे सम्मान। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु गौर करेंगे, त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल में एक कहानी जो हम तुम्हें सुनाने के लिए जा रहे हैं, प्यार में धोखा। तो देखिए कि इंसान को प्यार में धोखा कैसे मिलता है। और बात भी सत्य है शिवहरी जी, कि जिस घर के अंदर में औरतों की चलती है, वैसे मेरी नज़र में औरतों की जिस घर में चलती है उस घर का तो बंटा डहार होना सुनिश्चित है। लिखा है मैंने कुछ, और जिस घर में औरत की चलती उस घर में कलेश ही रहता है, और कितना भी मेहनती पति होए पर दुख हमेशा सहता है। जिस घर में औरत की चलती है उस घर का विध्वंस हो जाता है। और सम्मान में लेना है पति को, सम्मान में लेना उस पति को जिस घर में नारी की चलती है। और बुरी भली सब घर के कहे कोई बात सहन नहीं करती है। जिस घर में औरत की चलती है वो औरत कभी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि घर की मालकिन बन गई। क्यों सुने? पति चाहे कितना भी मेहनती हो, मेहनत मजदूरी करके परिवार को पालता है, अगर घर का मुखिया मालिक औरत को बना दिया जाता है तो उस घर का विध्वंस हो जाता है। एक लड़की की शादी भई, वो लड़की बहुत सुंदर थी। और सुंदर क्यों नहीं होगी, अब तो मेकअप इतने चले भाई लला, ओरिजिनल त्वचा कहाँ रखी है, बनावटी पालिश। आहा मेरे भैया, उस लड़की का विवाह हुआ तो लड़की भी सुंदर थी और उसका होने वाला जो पति था ईश्वर की दया से सुंदर तो वो भी था, लेकिन वो औरत उसे सुंदर मानती नहीं थी। हुआ ऐसा, और शादी भाई उस लड़की की, घर बार भी उसका सुंदर था। और जिस घर में शादी भाई उसकी, परिवार भी उसका सुंदर था। वो शादी भाई उस लड़की की, घर बार भी उसका सुंदर था। जिस घर में शादी भाई उसकी, परिवार भी उसका सुंदर था। सुंदर चेहरा वाली लड़की, श्रृंगार भी उसका सुंदर था। लड़का MBA करता था, भरतार भी उसका सुंदर था। लड़का MBA करता था, बहुत सुंदर था। शादी होने के बाद जब ससुराल को आई है तो सास ससुर लड़का की बहू को बहू नहीं मानते थे, बेटी का दर्जा दिया करते थे, बेटी का दर्जा।
भाव ऐसो सासु ससुर ने माना बेटी सम, सास ससुर ने माना बेटी सम, और प्यार भी उसका सुंदर था। ऊपर से गोरी थी लेकिन और कपट दिल के अंदर था। मेरे भैया वो लड़की बहुत सुंदर थी, घर सुंदर, परिवार सुंदर, पति सुंदर, खुद सुंदर, हाँ हाँ हाँ, सुंदरता भरी पड़ी वह घर में। एक दिन की बात है, देखा है कि सास ससुर बेटी के समान उसे समझते हैं, बहुत सम्मान मिलता है उसे। धीरे धीरे सोचने लगी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब पति हमारे बस में हो जाए, और ज्यादा न पति बस में हुई हो मानो जिंदगी स्वर्ग बन गई। हाँ, वो लड़की माँ बाप सास ससुर अगर ये कह देते हैं बेटी भोजन बना लो, भोजन कौन बनाए, बस श्रृंगार से ही लला फुर्सत न रहे। बहु ऐसो अरे रोज सुबह श्रृंगार बनावे, वो लड़की हनानो दोनों का चुना है, जब कहीं हनाए तो भाई 9-10 बजे आए लिपस्टिक है और फेयर एंड लवली मुंह धोए और घिट्टे और लगाए ले जब भीतरी चकाचक। शिवदीप अरे रोज सुबह श्रृंगार बनावे, और करी बहानों पति को बहकावे। सवेरे ही तैयार हो गए और चंदे पति का चुकाए तो बात में बहकाए दे, फुसलाए दे भाई। अरे हुई बीमार तन दर्द बतावे, जाई बहाने बाजार गुजारे। पति को बहका देती है और सवेरे ही तैयार हो के उठ रंग लपा लप हो गए चंदे बाजार। और पति पूछे तो कह देते हमारे पेट में दर्द है कि सर में दर्द है, बीमारी बता दी तो भाई। और एक दिन कहा बहू कि घर में एक तस्वीर लगी रहे भगवान कन्हैया की, सामने खड़ी हुई गई, बोली प्रभु तुम्हारी तो चैन की बंसी बजी, हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमारा पति हमारे बस में हो जाए तो हमारी चैन की बंसी बजे। भैया होनहार की बात, वो पति बने बस में करिए लो। एक दिन की बात है, सास ससुर कहने लगे अरे पगली इधर आ मेरे पास आ। सच बात तो ये है कि रोजाना कहीं तेरे सर में दर्द होता है, कहीं पेट में दर्द होता है, क्या बात है? काम काज बिल्कुल नहीं करती है तू, पड़ी पड़ी घर में खाती है, मालकिन बनी। और जब इतनी बात सुनी बा गुस्सा को डांटे को, बा गुस्सा को कौन डांटे? भाव ऐसो बाई समय अरे सास उठाई के धर मारी, बहुत सुंदर बेटे। अरे सास उठाई के धर मारी, नंद को दई है 1000 गारी। सासु ने जैसे ही जकई कि काम काज करो, अरे बाकी गुस्सा कौन डांटे, सांस उठाई और धर मारी, दारी ला तो ही देख ले। अरे सब घर के भय है दुखारी,
चुका तो ससुर को उठाए के दे मात, सास अगर कर चुका है तो सास को उठाए दे माते। और नंद की तो बालती का दई लला, अब जब तो नंद जाने अब बजाने, बहुत बुरा हाल कर दो नंद को। उस औरत ने सबको टशनश कर दिया। लड़का सोचने लगा कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, ये क्या कर रही है, मां को मारती है, पिता को मारती है, बहन को, ये अच्छा नहीं है। भैया घर वालों ने जब उस लड़की को अलग कर दिया है, अब तो अब औरत की मौज हो गई, सीलू मौज हो गई वो लड़की की। अब पति ऐसो बस में कर लो, अरे बोरा हो तो जब जगे पति बको झाड़ू रोज लगावे, बर्तन साफ करे दे चौका खाना खुदई बनावे। पति तो इतना बस में कर लो कि जितनी चाबी भर देते हुए उतने ही चलते लला। अरे बोरा हो तो जब जगे पति बको झाड़ू रोज लगावे, अरे बर्तन साफ करे दे चौका खाना खुद ही बनावे। पति सोचने लगा हमारी पत्नी बीमार रहती है, मुझे घर वाले खाम खाम उसे सता रहे हैं, अरे काहे को सता रहे हो, छोड़ो ना, कुछ समझ में जाते कहूँ ऐसा तो ना है कि नकटोर करते हो। हे भगवान, अरे कब बीमारी कटे नारी की, अरे कब बीमारी कटे नारी की, अरे पति बहुत समझावे, अरे धुआं भरे जब आंख न में तब खुद को दोष लगावे। अरे भोजन देखो त्यार नारी खटिया से उठ के आवे। पति तो इतना बस कर लो कि चौका बर्तन झाड़ू पोछा और यहाँ तक कि खाना भी बनाता है। खाना जो लोग बन जातो ना है बनतरा तो तो बीमार डरी रहा जो खाना बन के तैयार होता है वो औरत सतर उठत खटिया से। अरे भोजन देखो त्याग नारी खटिया से उठ के आवे, अरे पूछा बताई कछुना परस के सोरा रोटी खावे। भोजन देखो त्यार नारी खटिया से उठ के आवे, और पूछा बताई कछुनाई परस के सोरा रोटी खावे। पूछा बताई कछुनाई परस के सोरा रोटी खावे। भैया पति भोजन बना देता है और खटिया से उठ के आते एकादू खाते चक्खा के चक्खा उचे जाते। हाँ, पत्नी ने पति को ऐसा फंसा लिया पूरे घर का काम कराता है और यहाँ तक है अपने अब कपड़े भी धुलवाता है। अब बड़ा दुखी है बहन चुच्चे का गति। पति बेचारा भूखा प्यासा घूमता रहता है, लेकिन वह नकटी कबू जो नहीं कहते ला मैंने खा ली तुम खा ली कभी नहीं कहती। हुआ ये वो औरत जब पति कहता है तुझे हो क्या गया है, मेरी समझ में नहीं आता है, तू क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, तुझे परेशानी क्या है। तो वो औरत अरे बात बात में दर्द बतावे। बेटे सिद्धि अरे बात बात में दर्द बतावे,
और वो लड़की और दबा के बहाने बाजार को जाबे। पति अगर पूछत हुआ तो कहूँ तो पेट में दर्द, कहूँ सर में दर्द, कहूँ ये दर्द, कहूँ ये दर्द। वाह अरे रोज पति पे पाए दबावे, बागुपति रोज पति बाको पाँव दबावे। अरे कहीं चाट कहूँ रबड़ी लावे। बाजार जाते हैं और देखने वाले देखत रहते हैं। अरे बीमारी कच हो तो डॉक्टर के पास जाए, बाबू जा तो बना जाते केवल चाट ठाड़े हुए के ठेला पे ऐसे खाते मानो कोई हमें देखत ही नहीं। चाट कहूँ रबड़ी रसगुल्ला खींच के चली आते हैं और रास्ता लो सही रहते, घर में आते फिर बीमार। बहुत हालत खराब। वो औरत इतनी बिगड़ गई कि रोज पति से सेवा करवाती है और वो इसलिए सेवा करता है कि कहूँ हमारी पत्नी मरी न जाए। बड़ी मुश्किल से तो एवरेज होने के बाद ब्याह बहू जब मर गई तो ब्याह क्यों ला ले। अब ना हुए वालो। एक दिन की बात है, वो औरत बोली अपने पति से, सुनो ये ना तुम्हें पता भी है मैं बीमार हूँ, घर में तुम भी कुछ कर नहीं पाते हो। एक काम करो कि गाय भैंस सब बेच दो, सलाह मान लो नीका, और ता दिन से सब ले लियो जब हम हुई जाए ठीक। अब ऐसा करो जो गैया भैंसियां सब बेचो तो जब हम सही हो जाए दोबारा से फिर ले लियो। अच्छा हाँ, और एक काम करो जो गांव में ना लाइट ना आती, कहूँ बूट ट्रांसफार्म फूकी जाए तो कहूँ बू फूकी जाए तो कहूँ तार टूट जाए तो ऐसा करो चलो रहे कौ शहर में और यहाँ जीव लगता नहीं, क्या पता बिना दबा के वहाँ ठीक हो जाए। कौ शहर में चलो, कहा मालूम कहूँ बिना दबा के ही ठीक हो जाए। पति से बोली सुनो महाराज ऐसे इतना अगर काम कर लो ना तो हम कतई ठीक हो जाए। का दरोज देहात में। हाँ, उस समय वो पत्नी बोली कि महाराज सच बात तो ये है कि यहाँ मैं ठीक नहीं होने वाली और थोड़ी देर के लिए ठीक देखना भी चाहते हो तो सुनो, तुम भगत को ले बुलाई न कछु घट जाए के पिया हमारे, मोए रात में कोई डर पातो है के धर के भेसा तुम्हारे। तुम्हारे भेसा में कोई रात में आतो है, बहुत डर पातो है, मुझे बहुत डर लगत है यदि आत्मा हम ना ही रहे हैं। सब रात जगत हमारा हाथ सुनो मेरी बात के प्राण प्यारे प्राण प्यारे। और सुनो अब लगती है नहीं बचे रे गई अब की प्राण हमारे, अब लगती है नहीं बचे रे गई अब की प्राण हमारे। बेटा शिवदीप, औरत की बात जब उसके पति ने सुनी है सोचल लो वो जब बहुत बड़ी बीमारी है, बेचारे को सब रात नींद ना आई है, रही याद नारी की सताई हो। सब राती
रही नारी की याद सताई है। फिर पहुंचे भगत ढिन जाई है, उन्हें लाए संगल बाई हो। पति ने जब इतनी सुनी तो बेचारे के पेट में लड़ुआ फूटन लगे, कौन सी बीमारी है, हमें लगते कि चक्कर है कछ ऐसो नकटोरो करने लगी वो उसकी औरत। पति के प्यार में उसका बहुत बुरा हाल था। पति को ऐसे फंसा लिया जैसे वाकई में दिल से प्यार करती है। हाँ, भगत के पास पहुंचा, भगत को लेके घरे आई हो, और भगतन के रट्टा तुम जानते ही हो शिवहरे जी, भगतन के बहुत बुरे रट्टा हैं। ऐसे जब बनारस से पूछी जगह एक बात बताओ कौन सा भगत ठीक रहे, बोलिए ऐसो करो त्रिमूर्ति चैनल पे चले जाओ, एक भगत जी हैं शिवहरे जी, मुन्ना लाल शिवहरे जी, उन्हें लिवा के ले आओ, आते ही ठीक हो जाए, बीमारी तो बहे है ना। मेरे भैया भगत आ गया, आय के बाने जी कही ऐसो करो पहले ठेका पे चले जाओ, एक बोतल ले आओ। हाँ, और हमें जहाँ तुम ढूंढ गए ना ये, अबे ले भूत ब्याद है एक ना रहने वाली है। और भगत ने जैसे ही अपनो मीटर बनाओ, और कहे भगत मत फिक्र करो, और ये आहूत की है बीमारी, और ये बहुत मुसीबत से हट है, ये बहुत बड़ो है बलकारी। और कहे भगत मत फिक्र करो, ये आहूत की है बीमारी, ये बहुत मुसीबत से हट है, बहुत बड़ो है बलकारी। भगत कहने लगे देखो ये वाकई में बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारे घर में एक आहूत है, अब वो ऐसे नहीं हटे। एक काम करो कि कहें भगत जी लाड़िले तुम देवो हवन कराए, और सामग्री के साथ में एक बोतल ले मंगाए, हवन करवाओ। अब बोतल जरूर लियो, जो बोतल पियनवा हुआ तो है। हाँ, बाई समय सामग्री आ गई, और का वो भी भाई बहु जो वे वालो रहे, अरे पी पी के कर रहे हवन रे, दई पूरी रात बिताई। पी पी के कर रहे हवन रे, दई पूरी रात बिताई। और अरे भोरा होता पे कई भगत ने गंगा लाओ हनबाई। जब सवेरो भाव भगत जी बोले काम करियो, हवन तो जैसो भाव ठीक ही भाव, और तुम्हें ऐसो करियो गंगा हनवाए लियो। आहा, महाराज जी कह के भगत जी चले गए, बोले के पत्नी को फौरन और गंगा घाट गए। तेरो बंजर गो खेत जाए पानी की आशा है, तेरो बंजर गो खेत जाए पानी की आशा है। जाए पानी की आशा है। मेरे भैया सब रात हवन भो, और सवेरे जैसे ही भो तुम लड़का से कही ऐसो करियो, ऐसे ठीक ना हो, हवन तो ठीक हुई हो, अब इन्हें तुम गंगा नवाए ली।
इतनी बात कह के भगत जी तो चले गए। और वे लैला के दीवाने मजनू आहा पत्नी से कही सवेरे ही कही गया ऐसा करो तैयार हो जा, चलो गंगा नहाए भी चल रहे। गंगा नहाने चले तो कुछ दूर तक तो वाहन चलते थे और जहाँ बस स्टैंड था वहां से गंगा मैया के लिए कुछ दूर पैदल चलना पड़ता था। कुछ दूर तो चलती रही बोली अब हमसे नहाए चलो जा, ऐसा करो ना मोए गोदी ले लो। पागल हो गई क्या, खाए खाए के बेजार हो गई और हम 250 ग्राम के हम तो गोदी लेके चल लिए। बोली तो का फायदा, गोदी ले लो ना, कन्हैया बैठा लो तब ले चलो हमें। हाँ भैया बोली कि तुम सुनो मेरे भरतार के कंधन पे बैठ के ले चलियो। बोली तुम सुनो मेरे भरतारी मोई कंधन पे लेके तुम चलियो। मेरे भैया औरत ने कही कैसो करो वो पे पैदल ना चलो जा तो कंधन पे बैठा लो। अब बेचारो कैसे बैठा ले, बैठ रहे तो यही के मजनू बन चुके बैठ रहे तो यही। अब बाको वजन कम से कम 1 कुंटल 30 किलो रहे और पति रही है कुल हमारे जैसे 45 के लेके बहु ऐसो बोली पैदल चलो ना हमसे जावे, पैदल चलो ना हमसे जावे, ठाड़े हो तो तमारो आवे। ए पैदल चलो ना हमसे जावे, ठाड़े हो तो पे तमारो आवे। ओ के साल के हम बीमार मोई कंधन पे लेके तुम चलियो। पता है कैसे साले हो गई हमें बीमारी में, सब अरमान जो होते ना हमारे धूल में मिल गए। मन में हमारे में जय आते रहते हती कि हम पति की सेवा करें, कछु ना कर पाई। सेवा करे पति अपने की, ये सेवा करे पति अपने की, झूठी बात भई सपने की। हाँ झूठी बात भई सपने की, अरमान पे पड़ो तुषार मोई कंधन पे लेके तुम चलियो। कंधन पे बेचारे ने बैठा ली, मने तो नहीं कर सकत, कंधन पे बैठा ली। अब 1 कुंटल 30 के लेगी हो कहाँ 45 के लेके चल तो रहे। लद्दे सब कीर्तन कर रही है, उन्हें पहुंची उन्हें नहीं पहुंची। बोली अरे गहरे में जाई लगावे डुबकी, हाँ गहरे में जाई लगावे डुबकी। और हे भगवान ऐसे ही पति मिले मोए अब की, सीलू जैसे पति मिले मोए अब की।
तुम मिलो मोए हर बार मोई कंधा पे बैठ के ले चलियो। याद रखना मेरे भैया, पत्नी को कंधा पे बैठा के अब जो तो बेई जाने के वो लोग पहुंचे कैसे हुए हैं, क्योंकि वो तो पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे, कतई मजनू बनी गए और गंगा मैया पर जाए पहुंच गए, औरत को उतार दिया। अब वो औरत बोली ऐसे करो, हम देख रहे हैं ना शरीर से भारी है, ने गोदी में लेके अंदर गहरे जल में अनवाए दो, मैंने गोदी में लेके, हाँ हम भीतर नहाए नहीं पाए, तुम गोदी में लेके ने कनवाए दो हमें। अरे भैया आदमी कान लोग शरीर तो ना होगी तो गोदी में हम हनवई हैं, तो देखा है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए मजाक बनाएंगे, खाए बेइज्जती करा रही हमारी। बोली भूल गए जब तो भगत नहीं कही थी कि गोदी में लेके हनवई हो, हाँ तुम भूल गए। अब बेचारो बेबस हुई हो, करो गावा ने अरे गोदी में लेके अरे नारी को मल मल के रहे हलवाई। और गोदी में लेके नारी को मल मल के रहे हलवाई। अरे नारी सोचत मन में रे मैंने प्यार में लय फसाई। गंगा मैया हनवाए के खूब हनवा उन्हें रगड़े रगड़े के कहूँ जब पीठ रगड़ते हैं कहूँ मौज है उस औरत की। और गंगा नहवाए के बाद में महाराज नारी को लेके घर गए और देखिए अपनी ओर के है वो मन में मगन भये। कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी गई, कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी गई। वो सिर पे बैठी गई, शिवदी पर सिर पे बैठी गई, के पौवी सिर पे बैठी गई। कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी गई। उसका पति गंगा स्नान करावे के बाद में वो औरत को घरे जब लेके आओ और घरे जैसे ही पहुंच को पूछने लगो क्यों अब तबीयत कैसी है, ठीक हो? बोली हाँ कछु आराम है, कछु है आराम। अब तो तबीयत ठीक है, सुनो मेरे भरतार, अब मेरी तबीयत चल रही, रसगुल्ला देव मंगाए। जगी तबीयत तो सही है, दे में कछु आराम अब एक तबीयत चलती है, तो मैं ऐसा करो ना बाजार चले जाओ, कार्यवाही न लियो, छेना ले आइयो, 8-10 पीस ले आइयो। जगी इतने हर जगह इतने तो नाश्ता में चलते, तुम्हें देखो ना कभी कभी बहुत खा लेते हैं। हाँ मेरे भैया वो आदमी औरत के चक्कर में गरीब होता चला जा रहा है, जितना भी धन दौलत पास में था खर्चे में सब कुछ चला गया और उसके चक्कर में काम भी नहीं कर पाता है। औरत बोली अब ऐसा करो ना, अब हाथ में कुछ रहो ना, अब यूं कोई फायदा ना है रहने से, ऐसा करो मैं की चलो मैं की। और हमारी भाभी कई बार हमसे कह चुकी हैं कि तुम यहीं चली आओ, तुम तो घूमती हूँ ना आए हो, बिल्कुल है आए नहीं रही हो। तो ऐसा करो ना जे हर खेत जितने बचे हैं से सब बेच लो, कि हर खेत सब बेच ले, नारी
रही समझाइए और चलो रहेंगे पीहर में मो याद करत हो जाई है। मेरी भाभी मुझे बहुत याद करती है। अरे हर खेत सब बेच ले शिवहरे जी, अरे हर खेत सब बेच ले बाकी औरत रही समझाइए चलो रहेंगे पीहर में मोई याद करे भौजाई है। और सीलू कपड़ा लेता सब बांध ले ससुराल में पहुंच गए जाइए और पैसा सारो खत्म भवो सब खेती दई लुटाई है। श्रोताओ यहां तक हुआ कि घर पे भी नहीं रहे, हर खेत जितने भी थे सब बेच गए और ससुराल में जाके रहने लगे। तो जब तक पैसा लला रहो हाथ में तब तक तो खूब ऐसो आराम करे। अब धीरे धीरे जब कछू ना आए रहो तो बड़े परेशान हैं, नींद सी उड़ गई, बहुत परेशानी में है वो लड़का और वो औरत मजे उड़ाने लगी। कुछ दिन के बाद भगवान की ऐसी कृपा भाई तुम ख्याल सभा के भाई और ससुराल में करके मजदूरी बे रहे गुजर चलाई। इतने गरीब हो गए कि ससुराल में अब मजदूरी करने लगे, परिवार को पालन लगे। 2 बेटन ने जन्म ले लो भाव ऐसो और बे अबे उनको सिंगार क्यों नीचो पड़े। अबे तो चकाचक रह रही है, जब मोटी हो गई लला कैसे बताए तुम्हें। वर दिन भर करे संगार खुशी है नारी सुनो चितलाई सुनो चितलाई। अरे कर्म देख के लड़े रोज भौजाई, बे सूख सूख के हमारे जैसे हुई है और बे भौजाई कान लगी नकटी ऐसी ना होती तो ये ना आती। अरे कर्म देख के लड़े रोज भौजाई। मेरे भैया भौजाई कहने लगी तुम क्या करती हो। अरे उनको देखा है कभी, उनकी भी हालत देखो कैसी हो गई, तुम मजे उड़ा रही हो। ऐसी ना होती तो मारी मारी ना फिरती तुम ना। अब इज्जत की जगह उसकी बेइज्जती होने लगी। पति मजदूरी कर रहा है और बे अपनी मस्त रह रही है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। घर में जब झगड़ा होने लगा, घर वालों ने, पिता ने एक दिन कही बिटिया जब तुम्हारी भाभी से तुम्हारी ना बन रही है तो अब हम कुछ कह ना सकते, तुमको अंत ठिकानों देख लो, अब यहाँ मजबूरी है हमारी। मेरे भैया बर्बाद हो गया वो, तो वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद में शहर में जा करके एक कमरा लिया किराए पर, वहां वो औरत के साथ वो आदमी रहने लगा। कुछ दिन बीत गए और वहां तो लला कमरे को किराया दे, सोचने लगे बाबा का हो। अरे अब लाए होए गुजरा हमारी, और अब लाई हुई रही गुजर रे हमारी।
और हुई गई पति के संग मेरी ख्वारी। अब तो बिल्कुल गरीब हो गई। और शहर में तो तुम लला शिवजी जानते ही हो, खर्चा वैसे ही ज्यादा होता है। देहात में रोटी नमक से खा सकते हो, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब एक से एक बढ़ के वहां तो सब वीआईपी रखने पड़ेगा। सोचने लगी जब पति के संग में मेरे जीवन की खुआरी हुई गई, और बाद में कर लई और से यारी। पति के जीवन की भई है खुआरी। याद रखना मेरे भैया, वो औरत जो थी पति को नामर्द समझ करके सोचने लगी जब पति के संग तो हमारी जिंदगी की खुआरी हो गई, माने एक दूसरे लड़का से दोस्ती कर ली। और जबकि तुम्हें मालूम है तुम्हें कितना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हें। हाँ, भाव ऐसो क्या उस लड़का से इतना हित हो गया, इतना हित हो गया, कैसे बताएं भैया। हमारे चाहने वाले भाइयों, आप लोग सुन रहे हो इस त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल में, जो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि वो औरत ने एक दूसरे लड़का से बहुत हित कर लिया और बोली सुनो हम तुम्हें बहुत मानते हैं कि मोहब्बत का शोला रोशन है दिल में, और उसे यूं बुझाने की कोशिश करूंगी। ना हम तुम्हें देखो ना है 22 दिन आज दिल में हमने सोच रही थी कि हम दोस्ती करें तो सिर्फ तुमसे ही। मोहब्बत का शोला रोशन है दिल में, मोहब्बत का शोला उसे यूं बुझाने की कोशिश करूंगी। और मेरी जिंदगी में आ गए हो तुम, मेरी जिंदगी में आ गए हो फौरन, गले से लगाने की कोशिश करूंगी। और सुनो, सुनो निकला दिवाला मेरी जिंदगी का, निकला दिवाला मेरी जिंदगी का, मरहम लगाने की कोशिश करूंगी। निकला दिवाला मेरी जिंदगी का, निकला दिवाला मेरी जिंदगी का, मरहम लगाने की कोशिश करूंगी। और सुनो, तुमसे हमारो हित होगा, वो प्रेम होगा, जीवन तो कट जाए। जब पति के संग तो साल 2 साल और शांति ज्यादा ज्यादा। पति मेरा कांटा था, चुभता था दिल में,
और आप आ गए हो मेरी जिंदगी में। और सच बात तो ये है, अब खुश रहूंगी बाकी जिंदगी में, अब खुश रहूंगी बाकी जिंदगी में, पति को भुलाने की कोशिश करूंगी। मोहब्बत का शोला रोशन है दिल में, मोहब्बत का शोला रोशन है दिल में, उसे यो बुझाने की कोशिश करूंगी। याद रखना मेरे भैया, वो लड़की प्रेमी से बोली है मैं वास्तव में तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन उसका जो प्रेमी था उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। लेकिन भगवान ना जाने कि बाने का सोच के बाद से हित कर लो। उसे पता चला तो उसकी पत्नी जो थी प्रेमी की, उसको पता चला तो उसने बहुत डांट लगाई, बोली मुझ में क्या कमी है, तो इन रंडियों के पास जाकर के धन दौलत लौटाते हो, और जो उसमें है क्या मुझ में नहीं है। बहुत बुरी तरह राग अब खराब होता चला जा रहा है। प्रेमी की पत्नी ने जैसे ही फटकार हो डंडा लेकर बोलो और मेरे साथ चुप, अगर तू जबान निकाल दे ना मार दिए जान से तो। अरे बुरी तरह से नारी फटकारी, और बुरी तरह से नारी फटकारी, सुन ले सात परे की नारी, तेरी कर डाले हम ख्वारी, और लाए झिलेगी जब मुसीबत भारी। बाने औरत के चक्कर में पड़ के बिल्कुल अंधा हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा ज्यादा बात नहीं करना। इतना हुआ, एक दिन की बात, वह लड़का के जो उसका प्रेमी था माइंड में बहुत बड़ी ठेस लगी। सोचने लगा इस औरत का क्या भरोसा है, जब अपने साथ परे पति को छोड़ दो जाने, और ऑलरेडी हमारी तो शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी मुझे कितना मानती है, कितनी सुंदर है, और इसके पीछे मैं अपने घर को नहीं बिगाड़ूंगा। एक दिन की बात है कि बाकी प्रेमी ने भाई ऐसो पीटो धरेगी और जगह का आज के अलावा अगर तू मेरे पास आई गई तो तुम जान से मार, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत मानती है, बहुत चाहती है। धीरे धीरे भैया जब उस लड़का ने भी ठुकरा दिया है, उसके बाद समय कुछ गुजरता चला हुआ गया। बच्चा उसके जो थे कुछ बड़े जब भय हैं उस औरत के, तो अपनी मम्मी के जब ऐसे उल्टे सीधे कर्म देखे तो क्या करो, बच्चन ने अरे कर्म देख के बेटन ने मम्मी को दो निकारी, और कर्म देख के बेटन ने मम्मी को दो निकारी। अरे पति प्रेमी सब छूट गए, बाप फिर रही मारी मारी। महाराज नारी मन में पछताती है और अपने पद की याद हमेशा मन में आती है। भाई साथ परे पति की याद आने लगी
कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या नहीं किया। मेरी वजह ने सब धन दौलत बर्बाद, जितनी हस्ती थी सब बर्बाद कर दी। मैंने अपने पति को छोड़ दिया और ये भी मेरा नहीं हुआ। सोचने लगी है वो औरत, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। अरे कैसे कहूं मैं किनारो कैसे पाऊंगी रे, किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। मेरे भैया उस औरत की बहुत बुरी हालत हो गई। पति को खुद ने छोड़ दिया और प्रेमी ने खुद छोड़ दिया। अंत में उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। रूप भिखारनी का बन गया। जहां बैठ जाती है औरतें कहती हैं है ना, क्या बात है, बड़े मजे आते। एक दिन वो औरत आत्महत्या करवे को घर से गई और रेल की पटरी पर लेट गई। मरवे के लिए लेकिन मरी ना है। रेल आई, पाए कट गए, बताओ जिंदा बनी रही। बहुत बुरी हालत हो गई। अब भीख मांगने लगी। औरतें तो तुम जानते ही हो, जब मिल जाती हैं तो बातें तो करती ही करती हैं। जबकि जाऊ ने दत्ती धरी के नाई खाई है, देखो पास में कहीं बोली, बहना ये क्या हो गया। दीदी कछ मत पूछो, मेरो जीवन भाव बेकार, पति मेरो छूट गौरी बहना, पति मेरो छूट गो बहना। वो दूसरी औरत से बोली है, दीदी मेरो जीवन भाव बेकार, पति मेरो छूट गो बहना। और बहुविधि से पति ने समझाया, बहुविधि से पति ने समझाया, मेरे कछु समझ नहीं आया। नाय मैंने मानो कहना, पति मेरो चलो गो बहना। तो सीलू बेटा, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो स्त्री पति के साथ में धोखा करती है, वह स्त्री वो ठिकाना दुनिया में कहूं ना है। कुछ दिन भीख मांगती रही और पड़े पड़े मर गई, और पति वो घर छोड़ के चला गया। भगवान ना जाने वो बेचारा किस हाल में और कहाँ होगा। बच्चे घर में रहने लगे हैं, सब घर का बंटा ढार हो गया। तो लोगों, ये मैंने सुंदर सी कहानी जो आप लोगों को दी है इस त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल में, प्यार में धोखा, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पति के प्यार को कैसे धोखा मिला।